हरिओम। सभी को नमस्ते, नमो नमः। आप सभी का पुनः इस ज्ञान गंगा शास्त्र रसास्वादा आपटल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग भ्वादि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हमने भवति भू धातु के लट लकार का मध्यम प्रथम पुरुष का एक वचन का जो रूप है भवति, उसको हमने उसकी प्रक्रिया जान ली है। उसकी प्रक्रिया वो सिद्ध कैसे होता है, क्या क्या हमें सूत्र लगा के प्रक्रिया करनी होती है, ये आप लोगों ने गत कक्षा में जाना। अब हमारा भवति रूप बन गया था, ठीक। अब आपका जो रूप आता है, हमने बोला भी था आपको कि भवतः क्या रूप है, भवतः रूप है भवतः, ठीक है। तो भवतः क्या होता है, कुछ नहीं, प्रक्रिया पूरी वही है। भू धातु है और भू धातु से आपका लट लकार आता है। सर्वप्रथम सूत्र आप जानते हैं, दो सूत्रों की, एक लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या। आपको पहले धातु संज्ञा भी कर देनी है। धातु संज्ञा आप जानते हैं किससे होगी, भू आदि धातवा से। उसके बाद लह कर्मणि सूत्र की सहायता से क्या करेंगे आप, लह कर्मणि इस सूत्र की सहायता से वर्तमाने लट से लट लाएंगे, ठीक है। वर्तमानी लट से लट लाएंगे और तिप तस जी से क्या करेंगे, उस लट के स्थान पर आपने तिप तो कर लिया है, अब आप क्या करेंगे, तस करेंगे, भू तस, ऐसे हो गया, भू तस हो गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि तस में सकार की संज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम क्या है, हल वर्ण है, तो इसकी संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु न विभक्तो तुस्माह इसका निषेध कर देता है। आप जानते हैं विभक्तो तुस्मा का अर्थ भी विस्तार से इसको नहीं इसको आप जान चुके हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बता दिए हैं पहले भी, तो नहीं होगा। और इसकी फिर क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा होगी, तिंशित सार्वधातुक संज्ञा होगी। उसके बाद ये जो तस है, ये कर्तर्थक है, सार्वधातुक है, तो कर्तरी शब्द से शब्द हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी भू शब्द तस। अब क्या हो जाएगा, शब्द में आ बचेगा, तो भू आ बचता है, भू आ और तस, ठीक, भू आ तस। अब आप जानते हैं कि सार्वधातुकार धातुकयोः इस सूत्र से गुण हो जाता है, तो भू जो इगंत अंग है भू, उसको गुण हो जाएगा भू आ तस। और क्या करेंगे, ईचो यवा यावह, और भव क्या बन जाएगा, भवतस, भवतस बन गया। और इस सकार को आवृत्त विसर्ग इत्यादि करके क्या करेंगे, भवतः, ये आपका रूप तैयार हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ठीक। तो भवति भवतः। अब आता है आपका, आपको क्या बनाना है, अब बहुवचन में बनाना, ये द्विवचन में बन गया। प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या है आपका, भवतः। अब आपका कौन सा रूप आता है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो रूप क्या बनता है, भवति भवतः भवन्ति, रूप आपको बनाना है भवन्ति। तो भवन्ति को आपको जानने के लिए एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारे के सारे सूत्र वही पुराने हैं, जिनसे आप परिचित हैं, जिनको आप भली भांति जानते हैं। तो सूत्र आएगा आपका, सूत्र है झोंता। क्या सूत्र है, झोंता, ठीक है। अब इसमें देखते हैं पद कितने हैं, तो एक झा पद है, यह षष्ठ्यंत है, षष्ठ्यंत, यह षष्ठ्यंत है, और अंतः ये प्रथमांत है। अर्थात सूत्र में कितने पद हैं, दो पद हैं, प्रथमांत पद है ये अंतः, ठीक है। झ अंतः अर्थात झस्य स्थाने अंतादेशः स्यात्, ये इसका अर्थ हो जाएगा। लिखे भी हैं कि प्रत्यावयवस्य झस्य अंतादेशः स्यात्, जो प्रत्यय का अवयव है, प्रत्यावयवः झस्य स्थाने अंतादेशः स्यात्, कि जो प्रत्यावयव है झ, उसके स्थान पर क्या होता है, अंत आदेश होता है, अंत, ठीक है, अंत आदेश होता है, ठीक है, अंत आदेश होता है, ठीक। अंत आदेश हो गया, अंत, हलंत होता है अंत, ठीक है, ऐसा होता है अंत, अंत आदेश होता है, ठीक। अब देखिए, अब आपको रूप बनाना है, तो देखिए भवंती बनाना है, सेम प्रक्रिया वही है, बस क्या होगा, भू धातु आएगा, भू धातु की आप धातु संज्ञा करेंगे, ठीक है। आपको पता ही है धातु संज्ञा आपको करनी है, धातु संज्ञा सूत्र पता है आपको, सब वही है। और लट लकार लाना है, कैसे आता है लट लकार, आप जानते हैं कि लह कर्मणि इस सूत्र के सहायता से आप क्या करते हैं,
सूत्र बताता है आपको किस अर्थ में आया है। और वर्तमान ये लट क्या करता है, जो वर्तमान क्रियावाची धातु होता है उससे लट लकार करता है। और तिप तस्जी क्या करता है, उस लट के स्थान पर तिवादी आदेश करता है। तो आप क्या बना रहे हैं, भवंती बना रहे हैं। और बहुवचन की विवक्षा है तो आपका क्या क्या लट के स्थान पर क्या होगा, जी प्रत्यय होगा, क्योंकि तिप तस जी प्रत्यय हो जाता है, भू जी। अब ये जी जो है यहां लगेगा आपका झोंता, क्या लगता है, झोंता, ये प्रत्यय लग जाता है, ये सूत्र लग जाता है। वो आप सूत्र का अर्थ जान गए अभी कि प्रत्यावयवस्य झस्य अंतादेशा स्यात्, झस्य को सिर्फ अंतादेश करेगा, झा को सिर्फ, ठीक है, झा को अंतादेश। तो क्या हो गया देखिए, भू भू अंत और ई जोड़ देंगे तो भवन, भू अंति, भू अंति, ठीक है, भू अंति हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो अंति है ये भी सार्वधातुक है, क्योंकि क्या हो जाता है, किसके स्थान पर जो आदेश होता है वो भी तद्वद हो जाता है। क्या है, स्थानीय वदादेश न लभिधौ, ठीक है, आदेश स्थानीयवत, या जो आदेश हो रखा है वो स्थानीयवत हो जाता है। तो ये भी क्या है, तिंगी माना जाएगा, तिंशित से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा, ठीक है। सार्वधातुक संज्ञा करना मत भूलिएगा, अगर सार्वधातुक संज्ञा करना भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि विशेष संज्ञा है, आप जो कर्तरी शब्द से शब्द कर रहे हैं और सार्वधातुक कार्यधातुक से गुण कर रहे हैं, तो ये आपकी सूत्रों के लिए सार्वधातुक की संज्ञा आवश्यक है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, शब्द विकरण करेंगे कर्तरी शब्द से, कर्तरी शब्द से शब्द विकरण। तो क्या हो जाएगा, भू शब्द में आ बचता है आप जानते हैं, और अंति। अब आप क्या करेंगे, सार्वधातुक कार्यधातुक से क्या करेंगे, सार्वधातु कार्ध धातु कयो से क्या करेंगे, गुण करेंगे, भू आ अंति, ठीक है। अब क्या करेंगे, अवादेश करेंगे, अवादेश एचो यवायावा, एचो यवायावा सूत्र लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, भाव अंति, भाव अंति बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ नहीं होता है, सूत्र आता है अतो गुणे अपदांतात् अपदांत अकारात गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात्। तो पररूप हो जाता है, क्या हो जाता है, पररूप हो जाएगा। तो ये जो आ है इसमें जुड़ जाएगा, पररूप हो जाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा आपका, भवंती, ये रूप आपका बन जाएगा, ठीक है। सूत्र क्या लगा लास्ट में, अतो गुणे, अतो गुणे से क्या होता है, पररूप, पररूप होता है, अतो गुणे, ठीक है। अपदांतात् अकारात गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात्। अपदांत आ से गुण परे होने पर क्या होता है, पररूप होता है, ठीक। तो भवंती भी आपका बन गया, अर्थात आपके प्रथम पुरुष के तीनों जो क्या है रूप है, धातु रूप है भू धातु के, वह सिद्ध हो चुके हैं, भवति भवतः भवंती, ठीक। अब आते हैं आपके कौन से, भव, अब आया सिप, सिप मतलब मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या प्रत्यय, भू से आया। अब मैं पूरी प्रक्रिया नहीं बताऊंगा, एक एक बता देता हूँ। सिप आया जैसे सीधे, ठीक है, लट ले आना, लट के धातु संज्ञा कर लेना, कैसे लट आता है, लट कैसे आया, इसकी सूत्र से आया, सब कर लेना। सिप किससे आता है, सूत्र भी लिख लेना, तिप तस्जी से आता है, ठीक है, आप जानते हैं सब, अभी ज्यादा विस्तार से इनको नहीं बताएंगे, ठीक है। अब भू आया, भू में सिप में 5 चला गया, सी बचा, ठीक है, सी की सार्वधातुक संज्ञा इत्यादि हो गए, बीच में क्या आता है, शप आता है, शप का आ बचता है, ठीक है। अब यहाँ गुण कर देंगे, भू आसी, भू आसी, और क्या कर देंगे, अवादेश कर देंगे, तो भवसी, भवति भवतः भवंती भवसी, और थस प्रत्यय आएगा, ठीक है, थस प्रत्यय आता है, भू से थस, भू से थस प्रत्यय, ठीक है। तो वैसे सेम हो जाएगा, यहाँ भा हो जाएगा, यहाँ गुण कर दो भू, यहाँ कर्तरी शब्द से आ हो जाएगा, थस बचेगा। थस में भी क्या होता है, सकार की संज्ञा नहीं होती है, और अवादेश करेंगे तो भवथः, और जब था प्रत्यय आता है, क्या आता है, सिप तिप तस्जी सिप थस था, था प्रत्यय जब आता है, भू था, ठीक है। भू था में क्या हो जाएगा, भू आ था, और अवादेश कर देंगे भवथा, ठीक है। तो भवसी भवथा भवता, इस जो मध्यम पुरुष है उसमें कुछ भी विशेष नहीं है, जो मध्यम पुरुष है उसमें कुछ भी विशेष आपको नहीं जानना है। जो आप पुराने सूत्र पढ़े हैं भवती में जो आप लगाए हैं, आपको वही सूत्रों से क्या करना है, संपूर्ण कार्य करना है,
ठीक है। अब आता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन में है, उसके लिए आपका रूप बनता है, रूप आपका बनता है भवामी। भवति भवता भवंती, भवसि भवता भवता, भवामी। भवामी आपका रूप बनेगा। अब भवामी को आपको जानने के लिए एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा। सूत्र है अतो दीर्घो यनि। अतो दीर्घो यनि, क्यों सूत्र क्या है? अतो दीर्घो यनि। अतो दीर्घो यनि, ठीक। अतो दीर्घो यही, अतः या षष्ट्यंत है, दीर्घा प्रथमांत, यही सप्तम्यंत, ठीक है। सूत्र का अर्थ होता है, यहाँ सूत्र में क्या जाता है? अंगस्य का अधिकार चलता है। अंगस्य का अधिकार आपका चलता है, ठीक है। तो अंगस्य आ जाता है, ठीक। अंगस्य का अधिकार आपका बनता है, तो अंगस्य किसका विशेषण बनेगा इनमें? अतो अंगस्य, अतो अंगस्य, ठीक है। तो अदंत अंग को क्या होता है? सूत्र का अर्थ होता है अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि। ययादि और सार्वधातुकी की वृत्ति भी आती है कहीं से, ठीक है। तो ययादि सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होता है। वृत्ति लिखे हैं अतो अंगस्य दीर्घो ययादौ सार्वधातुके परे, ठीक है। अतो अंगस्य दीर्घो ययादौ सार्वधातुके, अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि सार्वधातुक, ऐसा सार्वधातुक जिसके आदि में ये प्रत्याहारस्थ कोई वर्ण हो, ठीक है। ऐसे सार्वधातु प्रत्यय के परे होने पर अदंत अंग को क्या होता है? दीर्घ होता है, ठीक। तो रूप देखते हैं। अब सूत्र का अर्थ आप जान चुके हैं, अब इसको कहाँ ये लगेगा इसका विचार करते हैं। तो देखिए, भू धातु है, आप जानते हैं भू धातु से लट लकार आया, आप सब जानते हैं। धातु संज्ञा आप कर लेना, धातु संज्ञा करना मत भूलिएगा। धातु संज्ञा, ठीक है। लट इत्यादि आया, ला कर्मणि, और वर्तमाने से क्या आया? लट आया। तिप तस्जी से क्या हुआ? तिप तस्जी से क्या हो गया? मिप हो गया। तो भूमिप, भूमिप, ठीक, भूमिप हो गया। अब सार्वधातु संज्ञा करके शप आ गया, शप का आ बच गया, ठीक। आप जानते हैं पूरा प्रक्रिया, इसलिए सब विस्तार से नहीं बता रहा हूं, ठीक। अब क्या हुआ? गुण कर दो, भू आ मिप में क्या हो जाता है? मी बच जाता है, ठीक है। भो आमी, भो आमी बन गया। अब अवादेश कर दो, भावामी, भावामी बन गया, भावामी। अब देखिए, जो ये भव है ये क्या है? अदंत अंग है, और जो ये मी है, मी में आदि में क्या है? माँ है ना। तो माँ किस में आता है? यह प्रत्यय में आता है, यह प्रत्याहार में आता है। यह प्रत्याहार कहाँ से कहाँ बनेगा? हय वर्ण के हय वर्ण के या से लेकर और झभय के यहाँ तक बनेगा। उसमें जो यमगणनम में क्या आ जाएगा? माँ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है? यह प्रत्याहारस्थ, यह ययादि सार्वधातुक है, यह है आदि में जिसके ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय, तो वो है कि नहीं? मी है। यह प्रत्याहारस्थ वर्ण है आदि में माँ, और सार्वधातुक है ही। क्यों सार्वधातुक है? तिंशित तिंग है, तिंशित तिंग होने के कारण तिंशित सार्वधातुकम से इसकी क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और अंग कैसा है? तो अंग अदंत है। तो सूत्र घट रहा है पूरा। क्या बोलता है सूत्र? सूत्र बोलता है अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि सार्वधातुक प्रत्यय के परे होने पर। तो अदंत अंग है, ययादि सार्वधातुक प्रत्यय परे भी है, तो आपका सूत्र लग जाएगा अतो दीर्घो यनि, अतो दीर्घो यनि, ठीक है। क्या हो जाएगा? अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? भवामी। क्या बन जाएगा? भवामी, ठीक है। मित में भी आपका बन गया उत्तम पुरुष, एक वचन में आपका रूप बन गया भवामी। कैसे बना? एक ही सूत्र विशेष था, क्या था? अतो दीर्घो यही। ऐसे आप क्या बनाएंगे? भवामी भवावह, भवामी भवावह, भवामी भवावह, भवामह, भवामह, ठीक है। भवामी भवामह कैसे बनेगा? भू है, भू से लट इत्यादि करके वस हुआ, ठीक है। भू भू हो गया, गुण इत्यादि हो गए, आ सप हो गया, वस, वस में सकार की संज्ञा नहीं होगी। अब अवादेश कर दो, भव भव वस, भव वस। और जो ये वा है ये किस में आता है? ये में आता है हा या वा, हा या वा, या के बाद वा आता है। यहाँ दिशा धातु प्रत्यय परे है, सूत्र लग जाएगा आपका जो विशेष सूत्र है अतो दीर्घो यनि,
अब तो दीर्घो यहीं से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, भवावह। ऐसे ही सेम भवामा में क्या करेंगे, मस प्रत्यय आ जाता है, वस मिप वस मस, मस प्रत्यय आ जाएगा और पूरी प्रक्रिया ऐसी होगी। ठीक है, तो भवामह भवामह। तो आपका भू धातु के जो लट लकार के रूप हैं तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के प्रत्येक वचन का रूप आपका सिद्ध हो चुका है। इसकी प्रक्रिया आपने जान ली है। तो एक बार मैं लट लकार, भू धातु के लट लकार के रूप आपको सुनाता हूं, आप भी इसको तैयार कीजिए, आपको याद कीजिए और प्रक्रिया इसकी आप पूरी जानिए कि किस सूत्र से क्या हुआ है। प्रक्रिया आप जानेंगे तो आप फिर इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। आप सूत्र को अर्थ देखिए, सूत्र को घटाइए और प्रक्रिया को देखिए, कैसा क्या क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, तो भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथा, भवामि भवावह भवामः। ये आपके भू धातु के लट लकार के रूप हो गए हैं। पुस्तक में देखिए क्या लिखा है, तो स भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवथः, यूयं भवथ, अहं भवामि, आवां भवावह, वयं भवामः। तो देखिए थोड़ा ये बता रहे हैं आपको कि इनका प्रयोग कैसे आप करेंगे। जो ये आपने भू धातु के रूप तो बना लिए हैं, अब ये रूप आपने किस लिए बनाए हैं, तो ये रूप धातु रूप जो आपने बनाए हैं, कोई भी आप जो भी सुबंत रूप बनाते हैं, तिगंत रूप बनाते हैं, उनको वाक्य में प्रयोग होता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखिए, तो लिखे हैं स भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवथः, यूयं भवथ, अहं भवामि, आवां भवावह, वयं। तो आपको मैंने बताया था, आप जाने थे सूत्र के द्वारा भी कि क्या जाने थे, अस्मद्युत्तमः, अर्थात आप जानते हैं कि अस्मत् शब्द का प्रयोग हो, सामान्य रूप से आप जानिए। देखिए सूत्र तो आप पढ़ ही चुके हैं, सूत्र का अर्थ आप जान चुके हैं कि तिंग वाच्य कारक वाचिनी अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च उत्तमः, ये आप जान चुके हैं। ऐसे ही सेम आप जानते हैं युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिने मध्यमा तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः। इस सूत्र को आप भली भांति जान चुके हैं, इसका अर्थ जान चुके हैं, किंतु सामान्य दृष्टि से देखते हैं। सामान्य आप जानेंगे तो आप क्या याद रख सकते हैं कि जहां आपको क्या दिखा, उत्तम पुरुष की क्रिया दिखी, कोई भी वचन हो, उत्तम पुरुष का कोई भी क्रिया हो, एक वचन की क्रिया हो, बहुवचन की क्रिया हो, द्विवचन की क्रिया हो, तो आपको निश्चित होना है कि आपका जो कर्ता होगा वह क्या होगा, वह अस्मद शब्द ही होगा। अस्मद शब्द मतलब ये निश्चित है कि एक वचन होगा तो अहम ही कर्ता होगा, द्विवचन होगा तो आवाम कर्ता होगा, बहुवचन होगा तो वयम ही कर्ता होगा, अन्य कोई कर्ता आपका हो ही नहीं सकता है, ये निश्चित है। अगर आप उत्तम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका जो कर्ता होगा, एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं तो अहम भवामि, इसलिए आपको बोले हैं प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च। अस्मद शब्द प्रयोग भी हो चाहे ना भी हो, अगर बोल देंगे जानामि तो इससे क्या कर्ता आप अपने आप जान लेंगे, क्योंकि आपको पता है, निश्चित हो चुका है। अब जिस चीज का निश्चित है, आपको पता है कि इसका ही ज्ञात हमें करना है, तो आप उस चीज को चाहे कैसे भी बोलिए, आपको पता है कि इसका चीज का इसी से संपर्क है,
ठीक है। जैसे क्या है, भवामी का अहम से ही क्या है, संबंध है, अन्य किसी से है ही नहीं। त्वम भवामी कभी हो ही नहीं सकता है, सा भवामी कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, निश्चित कर दिए हैं कि अहम भवामी, मतलब जो उत्तम पुरुष का एक वचन का जो एक वचन की जो क्रिया होगी उसका जो कर्ता होगा वो अहम होगा, इसलिए बोले अप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने च। ठीक है, तो भवामी बोलिए तो भी आपको ज्ञात हो जाएगा कि अहम भवामी, कर्ता का अपने आप आपको बोध हो जाएगा। ऐसे भवावा बोलेंगे तो आवाम भवावह, आवाम का बोध अपने आप, वयम भवावा। ऐसे ही सेम जब आप मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं, जब आप मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं तो मध्यम पुरुष में आपको युष्मद शब्द आपका निश्चित है, उसका जो कर्ता होगा वो युष्मद शब्द ही होगा। एक वचन है तो त्वम कर्ता होता है, द्विवचन है तो युवाम कर्ता होता है, और बहुवचन है तो यूयम कर्ता होता है। ये निश्चित है, इन दोनों का निश्चित है। क्या? इन दोनों का निश्चित है, किंतु इसका कोई निश्चित नहीं है। अब जितनी भी इन दो शब्दों के अलावा, इन दोनों शब्दों से अतिरिक्त जो भी पूरा संसार है, जो भी पूरा ब्रह्मांड है, जो भी शब्द हैं, चौक, किताब, टेबल, फोन, बैग इत्यादि जो भी आपके शब्द हैं, कमरा, टीवी इत्यादि जो भी शब्द है प्रातिपदिक जो आपको दिख रहा है, वो सब क्या आते हैं, वो सब किसके विषय है, वो सब कर्ता किसके बनेंगे, वो सब प्रथम पुरुष की जो क्रिया है उनके कर्ता बनेंगे। सा पिबती, सा खादती, श्यामः हसति, विद्यालय अस्ति इत्यादि जो भी आप बोलते हैं वो सब आप क्या करते हैं, उनमें जो क्रिया आप प्रयोग करते हैं वो प्रथम पुरुष की क्रिया करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपने ये सब जाना कि कैसे करना है। अब 10 लकारों में ऐसे ही प्रयोग होगा। 10 लकारों में जो अभी आप 10 लकार पढ़ेंगे तो ये निश्चित है, ये कोई भी धातु आएगा, ये कि भू धातु के लिए ये नहीं है, ये कोई भी धातु आएगा, कोई भी लकार आएगा, हमेशा जब उत्तम पुरुष होगा तो उसका कर्ता यही करता रहेंगे, मध्यम पुरुष होगा तो यही करता रहेंगे, किंतु यहाँ आपके चेंज होंगे। आपकी यहाँ जो भी इच्छा है आप बोल सकते हैं, कृष्णः खादति, श्यामः पिबति, ठीक है, सह भवति, सा भवति, ठीक है, तद्भवति इत्यादि आप प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके अधीन है। किंतु यहाँ आपके अधीन नहीं है, यहाँ जो है आपको वही बोलना है, त्वम भवसि ही बोलना है। और देखिए एक वचन है तो एक वचन की ही क्रिया, एक वचन का ही कर्ता आएगा। यहाँ आप नहीं बोल सकते हैं कि तौ भवति, अगर आप बोलते हैं तो आप गलत बोल रहे हैं, वाक्य जो आप बोल रहे हैं वो आपका अशुद्ध है। ठीक है, इसलिए एक वचन के साथ एक वचन की जो क्रिया होगी उसके साथ एक वचन का ही कर्ता आता है। ठीक है, और जिस लिंग में होगा, लिंग में जिसमें होगा भवत, ठीक है, क्रिया का तो कोई लिंग नहीं है, क्रिया तो कुछ नहीं है, क्रिया का कोई लिंग नहीं है। ठीक है, क्रिया का कोई लिंग नहीं है। सा खादति और सा पिबती, सा पिबती और सह पिबती, ठीक है, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आपको वचन, यहाँ का वचन जो आपको ध्यान देना है, वचन और पुरुष, आप सह भवसी नहीं बोल सकते हैं, ये आप जान चुके हैं। ठीक है, सह भवंती नहीं बोल सकते हैं, जो वचन होगा वही, जो वचन क्रिया का होगा वही वचन क्या होगा, कर्ता का भी होना चाहिए, या फिर जो वचन कर्ता का है वही वचन क्रिया का भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपने आज क्या जाना, आपने आज कुछ इन जो क्रियाएं हैं उनके वो किस अनुसार उनके कर्ता होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपने जाना। तथा आपने झोंतः और अतो दीर्घो यही इन दोनों सूत्रों के बारे में जाना। इन दोनों सूत्रों के साथ हमारा क्या हो जाता है, लट लकार संपूर्ण तरीके से हमारा सिद्ध हो जाता है। लट लकार हम अच्छे से जान लेते हैं, भू धातु का लट लकार, और अब अधिकांश जो धातु आएंगी उनमें ये सब सूत्र, मतलब आपको ये नहीं कि सिर्फ भू में ही लगने वाले हैं, ये आपके सर्वत्र काम देंगे। अब अदादिगण पढ़ेंगे आप, झोत्यादिगण पढ़ेंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको जहाँ पर ये सूत्र घट रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लगेगा, जहाँ सूत्र की जो सिचुएशन दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है वो पूरी हो रही है, तो वहाँ पर ये सूत्र लगेंगे। किंतु कुछ सूत्र जो हैं आपके तिंशित सार्वधातुकम आपके पूरे 10 गणी में जाएगा, सार्वधातुकार धातु का जो सर्वत्र जाता है, और कर्तरि शब्द सर्वत्र प्राप्त होता है, इनके अपवाद किंतु सूत्र आते हैं। उसके बाद आपके ये जो पहले के सूत्र है, वर्तमानी लट आपका जाएगा ही जाएगा, लह कर्मणि च भावे आपका सर्वत्र जाता है, इत्यादि ये जो सूत्र हैं जो भी आपने जाने वो क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप इनका अच्छे से अभ्यास कीजिए और इनको जानिए। ठीक, तो इसी के साथ हम आज का पाठ यहीं पर
पूर्ण करते हैं। आप सभी को नमस्ते, हरिओम, नमो नमः।